Hello students, welcome you all in another session of chemistry class। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। हमने इस चैप्टर में अभी तक एसिड्स का कंप्लीट जो सेक्शन है उसे पढ़ लिया, बेसिस का जो कंप्लीट सेक्शन है उसे पढ़ लिया, सॉल्ट के बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि सॉल्ट क्या होते हैं और कितने तरह से सॉल्ट को क्लासिफाई किया जा सकता है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सॉल्ट के बारे में जो हम कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। आज की क्लास का हेडिंग है हमारा कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, NaCl। और कॉमन नेम इसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसे कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl जो है ये कॉमन सॉल्ट क्यों कहा जाता है, स्टूडेंट ये वही सॉल्ट है, ये वही वाइट कलर का क्रिस्टल्ड सॉल्ट है जो आपके फूड, आपके खाने में एज अ इंग्रेडिएंट काम आता है। आप खाने में जो ऊपर से स्प्रिंकल करके नमक यूज करते हो ये वही सॉल्ट है, ठीक है, दैट इज NaCl। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मेजर सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, हमारे पास सी वाटर जो है ये सोडियम क्लोराइड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। क्लियर? आपके पास में सी वाटर है, सी वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड अवेलेबल है। वाटर तो है ही सही, चलो सी वाटर के अंदर वाटर तो है ही सही, सोडियम क्लोराइड भी अवेलेबल है। अदर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल भी होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के पार्टिकल भी होते हैं, कैल्शियम सल्फेट भी एज सब्सटेंस अवेलेबल है, और साथ के साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी हमारे पास में एक पार्ट है सी वाटर का, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब ये मेजॉरिटी में सी वाटर के अंदर मिलने वाले कंपाउंड हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं इस पूरे सब्सटेंस को बात करूं, सिर्फ H2O को इवेपोरेट कर दो, ये जो पूरे मिक्सचर, जो सॉल्ट का मिक्सचर मिलेगा यही होता है हमारा ब्लैक सॉल्ट। क्या होता है? ब्लैक सॉल्ट। और अगर मैंने केमिकल प्रोसेस के थ्रू कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड को भी हटा दिया है, देखो वाटर को तो इवेपोरेट करके हटा ही दिया था, जो ब्लैक सॉल्ट बचा उसमें से केमिकल प्रोसेस करके अगर मैं इन्हें भी हटा देता हूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ NaCl ही रह जाता है। ये NaCl जो है ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल के तौर पर काम आता है, जिसको यूज करके हम और अदर सब्सटेंस भी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। क्या ये आपको खाने में टेस्ट प्रोवाइड करता है? बिना नमक का खाना कोई खा सकता है क्या? नहीं। यस, NaCl खाने में टेस्ट प्रोवाइड तो करता ही है, प्लस क्या इसका कोई बायोलॉजिकल फंक्शन भी है? बिल्कुल है। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जैसे ही हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, हमारे पास में HCl एसिड बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी बॉडी में अपने आप ही प्रोसेस हो रही होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब आप सब ये बात जानते हो कि ये जो HCl है यही हमारा गैस्ट्रिक जूस है। स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो लिक्विड एक्सक्रेट होता है ये वही, उस लिक्विड का ये मेजर पार्ट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड डाइजेशन के काम में आता है। तो इसका मतलब NaCl को
इंटेक करने से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, पहली बात। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ सोडियम आयन की, स्टूडेंट हमारी बॉडी के लिए सोडियम आयन होना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे पास में काम करता है नर्व सिस्टम के अंदर, जो ब्रेन के अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन का काम होता है। जैसे कि अगर किसी ने आपको पिंच किया, आपको दर्द हो रहा है, आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, ब्रेन कहेगा अपना हाथ वहां से हटा लो। तो ये जो पूरी सिग्नल ट्रांसमिटिंग है, एक सेंसर से लेकर के ब्रेन तक जाने में और ब्रेन की रिएक्शन को उस बॉडी पार्ट तक लाने में, इस पूरे काम के लिए सोडियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बॉडी में सोडियम आयन नहीं है तो यू आर गेटिंग सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ मेमोरी। आप चीज़ें भूलने लग जाते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं, वो सोडियम आयन की कमी की वजह से भी होता है। पीपल्स को चीज़ें याद नहीं रहती। तो ये था हमारे पास में यूजेस NaCl का। इसके अलावा NaCl जो है ये मसल क्रैम्प में भी काम आता है, ठीक है। मसल क्रैम्प में कैसे? आपने बहुत हैवी वर्कआउट किया, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आया, जितना भी पर्सपिरेशन हो रहा है, आपकी बॉडी से जितना भी वाटर लिक्विड पर्सपायर हो रहा है, उसमें मेजॉरिटी में NaCl ही निकल जाता है शरीर से, जिसके रिजल्टेंट क्या होगा? मसल्स जो है वो मसल क्रैम्प हो जाएंगी। तो मसल क्रैम्प से बचने के लिए हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज पाउडर जो है ये एक मेजर सप्लीमेंट आप कह सकते हो। NaCl पर्सपिरेशन की वजह से जो बॉडी से NaCl निकला है उसको कंपनसेट करने के लिए ग्लूकोज पाउडर का इंटेक एज अ सप्लीमेंट दिया जाता है। क्लियर? इसके अलावा ये हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम को तो बनाता ही है, डाइजेस्टिव जूस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मसल क्रैम्प को बैलेंस करने में भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा NaCl जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जिसको यूज़ करके हम और भी कई अदर कंपाउंड बना सकते हैं, कमर्शियली यूजफुल सब्सटेंस बना सकते हैं। कौन कौन से हैं कंपाउंड? चलो उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड को यूज़ करके जो सब्सटेंस बना रहे हैं वो है हमारा कॉस्टिक सोडा। जो सेकंड इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड है वो है कॉस्टिक सोडा। क्या होता है कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला? क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है कॉस्टिक सोडा? बिल्कुल सही, कॉस्टिक सोडा ही हमारा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आपसे बात की जाए ये बनता कैसे है, तो हम इसे बनाते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हमारे पास में सोडियम क्लोराइड का जो कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, अगर हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो हमारे पास जो सॉल्ट बचेगा, वही जो हमारे पास में कंपाउंड बचेगा, वही हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखो इसमें होने क्या वाला है, जैसे ही सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड है, ये हमारा आयोनाइज होगा Na+ और Cl- में, ठीक है। अब दो क्लोरीन के आयन अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही है हमारे एनोड टर्मिनल पे। अब होगा क्या, ये जो सोडियम का आयन है, अगर वो ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो सोडियम के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर सोडियम के एटम में ये कन्वर्ट हो गया है तो हम ये बात जानते हैं इट इज़ हाईली रिएक्टिव, वो वाटर से रिएक्शन करके एक्सप्लोड हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, सोडियम एटम की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम इसमें मर्क्यूरी को ऐड कर देते हैं। मर्क्यूरी का अमलगम बनेगा हमारे पास में कुछ इस तरह से, मर्क्यूरी का अमलगम हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर हम बनने वाले मर्क्यूरी के अमलगम को थोड़ा सा और डाइल्यूट कर देते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और मर्क्यूरी भी हमारा यहाँ से सेपरेट हो जाएगा along with हाइड्रोजन गैस। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे मर्क्यूरी मेटल है, इनसॉल्युबल, सेटल डाउन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। एक्वा सॉल्यूशन किसका रह गया हमारा? सिर्फ और सिर्फ NaOH का। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्रोसेस में हमने मर्क्यूरी को ऐड भी किया और मर्क्यूरी को रिमूव भी किया। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कि अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता तो वो एटम बन जाता, सोडियम का एटम वाटर से रिएक्शन करके एक्सप्लोड हो जाएगा। उस रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हमने अमलगम बनाया है। क्लियर? अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या होते हैं, ये कहां कहां पर काम में लिया जाता है, स्टूडेंट आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है अदर सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने में। ये एज अ केमिकल रिएजेंट भी काम में आता है, ये लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर भी काम में आता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी डेली लाइफ को। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके मल्टीपल अदर कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, एक इंपॉर्टेंट देखो, अगर ये बेस है, ये किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ये किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, तब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी। स्टूडेंट ये रिएक्शन आप लोग ऑलरेडी मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ चुके हो और यही हमने एसिड बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में, जब बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करवाया जाता है तब भी वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन ही होती है। अगर मैं आपसे बात करूं केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। ये है हमारे पास रिएक्शन विद हेलोजन। अब यहां पर कौन कौन से हेलोजन की बात आ रही है? हम बात कर रहे हैं यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। हम फ्लोरीन नॉन हेलोजन की बात नहीं कर रहे हैं। होगा क्या, जो भी आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर वो किसी हेलोजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला है। पहला बनता है सोडियम ब्रोमाइड, फिर एक हमारे बनेगा सोडियम ऑक्सोब्रोमाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। ये कब है? जब ये जो NaOH है, ये हमारे पास में कोल्ड या फिर डाइल्यूटेड है। अगर NaOH का जो सॉल्यूशन है वो कोल्ड है और डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन है, तो हेलोजन इससे रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना देते हैं। लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है और वो ब्रोमाइन से रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है NaBr प्लस NaBrO3 plus H2O. Is this clear? Plus 3H2O.
ये रिएक्शन कब होगी? जब NaOH का जो एक्वस सॉल्यूशन है ये हमारे पास हॉट हो या फिर कॉन्संट्रेटेड हो। ठीक है, अगर कोल्ड और डाइल्यूटेड है तो प्रोडक्ट ये बनेंगे, अगर एक्वस सॉल्यूशन NaOH का जो है वो हॉट और कॉन्संट्रेटेड है तो प्रोडक्ट हमारे ये बनने वाले हैं। स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, हमने फ्लोरीन को रिएक्शन नहीं करवाया है। देखो NaOH की रिएक्शन करवाओ, NaOH की रिएक्शन करवा दीजिए फ्लोरीन के साथ में। अगर ये कोल्ड है या फिर डाइल्यूटेड है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिर्फ OF2 अलॉन्ग विद अदर सब प्रोडक्ट। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स भी होंगे, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स भी होंगे, लेकिन मेजर जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनने वाला है। और अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और फ्लोरीन की रिएक्शन हो रही है या तो हॉट और कॉन्संट्रेटेड के साथ में, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी अलोंग विद बाय प्रोडक्ट, अलोंग विद बाय प्रोडक्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये फ्लोरीन के केस में रिएक्शन है और ये हैलोजन के केस में रिएक्शन है। हम बात कर रहे हैं कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बाकी ये इंपॉर्टेंट था, बाकी हम एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है वो तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं। क्लियर? It is used to manufacture soap, paper, artificial silk and number of chemicals. पेट्रोलियम रिफाइनिंग के काम में आता है, बॉक्साइट प्योरिफिकेशन के काम में आता है, लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे काम में आता है और फैट और ऑयल को प्योरीफाई करने के काम में भी आता है। ये कुछ यूज है हमारे पास में कंपाउंड कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इज दिस क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गई ये बात? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो हम बात कर रहे हैं अदर प्रोडक्ट के बारे में। और अदर प्रोडक्ट जो है हमारा, उसको पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो मेथड है हमारा सॉल्वे प्रोसेस। अदर किसी सॉल्ट को डिस्कस करने से पहले हम जो बात कर रहे हैं, छोटा सा एक मेथड पढ़ रहे हैं, वो है हमारा सॉल्वे प्रोसेस। फाइनल प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बनेगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और एक प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट। कैसे, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो रिएक्शन क्या होती है पहले वो देख लो। जैसे कि हमारे पास अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये आपस में मिल करके बना लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अब आप ये कहोगे सर यहाँ पर NaCl तो कहीं काम आया ही नहीं, क्यों नहीं काम में आया? तो अब हम उसको भी काम में ले लेते हैं। ये रहा हमारा बनने वाला अमोनियम कार्बोनेट, जिसको हमने रिएक्शन करवा दिया NaCl के साथ में। तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एक हमारे पास बन जाएगा NH4Cl।
स्टूडेंट अगर आप गौर करो तो मैंने कहा था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन, ये रहा हमारा ब्राइन। ठीक है, ब्राइन जो है मैंने उसको सैचुरेट किया अमोनिया और CO2 से, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट जब बन जाएगा तो वो NaCl के साथ में रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम कार्बोनेट और NH4Cl। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, इट इज सॉल्युबल, ये अपना कंप्लीट आयोनाइजेशन करके एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा। सोडियम कार्बोनेट का भी एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये मुश्किल से डिसॉल्व होता है। हम थोड़े से फिजिकल एफर्ट लगाएं तो इसकी सॉल्युबिलिटी को कम करके इसको आसानी से फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? अब हुआ क्या, जो हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट बना है, मैं इसको फर्दर सैचुरेट कर दूं अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। जो मेरे पास में स्पेरिंगली सॉल्युबल सोडियम कार्बोनेट बना है, हम उसकी सॉल्युबिलिटी को फिजिकल मेथड से कम करके सेपरेट कर लें और उसे फर्दर सैचुरेट कर दें वाटर और CO2 से, तो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारा सॉल्वे प्रोसेस। अब सवाल ये उठता है, सर सॉल्वे प्रोसेस किया क्यों जाता है? स्टूडेंट, सॉल्वे प्रोसेस किया जाता है दो सब्सटेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए, एक है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और एक हमारा है सोडियम कार्बोनेट। ये बात समझ में आ रही है? सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए, और सोडियम कार्बोनेट भी बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास थर्ड सॉल्ट जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखता है वो है वॉशिंग सोडा, वो है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? इट इज Na2CO3.10H2O। दिस इज वॉशिंग सोडा। स्टूडेंट ये देखो, हमारे पास जो सॉल्वे प्रोसेस के दौरान सोडियम कार्बोनेट बना है, अगर मैं इसको क्रिस्टलाइज कर दूं 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से, तो जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा यही हमारे पास वॉशिंग सोडा, यही हमारे पास वॉशिंग सोडा कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये सोडियम कार्बोनेट हमने सॉल्वे प्रोसेस में एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑलरेडी बना लिया था। अब अगर आपसे पूछा जाए वॉशिंग सोडा के बारे में, यूजेस बताने की जरूरत है क्या? इट इज यूज्ड एज क्लिनजिंग एजेंट। व्हाट इज मीन बाय क्लिनजिंग एजेंट? ये सोप बनाने के काम में भी आता है, ये डिटर्जेंट बनाने के काम में भी आता है, ये हार्ड वाटर की हार्डनेस को कम करने के काम में भी आता है। अगर सी वाटर है और सी वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज अवेलेबल है जिसमें हम सोप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर सोप में आपने कैल्शियम वॉशिंग सोडा को यूज कर दिया है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को, तो वो हार्डनेस कम कर देगा। हार्डनेस कम कर देगा का मतलब ये है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट को हटा देगा। केमिकल मेथड करके, केमिकल रिएक्शन करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट को वाटर से हटा देगा। अल्टीमेटली जो सी वाटर है उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। ये हमारे पास में काम है वॉशिंग सोडा का। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? It is used as cleansing agent for domestic purpose. It is used for softening the hard water. It is also used for manufacturing glasses. It is used in photography, textile and paper industry. It is used to form borax. ये borax को बनाने के काम में भी आता है। तो ये हमारे पास में uses हैं washing soda के। Clear? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए
तो ये था हमारे पास में सॉल्वे प्रोसेस, और सॉल्वे प्रोसेस के साथ साथ हमने देखा कि जो थर्ड हमारा कमर्शियली इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो कौन सा है, दैट इज वॉशिंग सोडा। कैसे बनाया जाता है वो भी आप लोगों को समझा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो हो जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास में है, दैट इज NaHCO3। बेकिंग सोडा ये रहा स्टूडेंट, ये जो प्रोडक्ट बना था हमारा ये है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड टू बेक फूड। फूड को बेक करने के काम में आता है। प्लस देखो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप देख लीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 की फॉर्म में। अब होगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, ये जो गैस निकल रही है CO2 गैस, ये हमारे फूड इंग्रेडिएंट में से जब बाहर निकलेगी तो हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं, फूड आइटम हैं, उनको फ्लफी बना देती है। क्लियर? तो ये हमारे पास में बेकिंग सोडा का काम है फूड को फ्लफी बनाने में। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ में ये एक कंपाउंड और बन जाता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इट इज इनडाइजेस्टिबल, इसको खाया नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है, क्या हम सर बेकिंग सोडा को भी नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क होता है। आप लोग जो केक और ब्रेड को फ्लफी बनाने में सब्सटेंस यूज करते हो वो बेकिंग पाउडर है। अब क्या होता है बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर होता है हमारे पास, मैं बता देता हूं आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का मिक्सचर होता है। देखो जो बेकिंग पाउडर है वो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट मींस बेकिंग सोडा और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का मिक्सचर होता है। कैसे, वो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं। देखो ये हमारे पास में है CHOH COOK CHOH COOH। स्टूडेंट ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। अब जब हम पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिक्स कर देते हैं तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। ये काम कैसे करता है, जब हम इस मिक्सचर को फूड पार्टिकल के अंदर मिला करके हीट करेंगे तब होगा क्या, हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा और वो कंपाउंड होगा हमारा पोटेशियम सोडियम टार्टरेट प्लस, अब हमारे पास यहाँ पर H2O की फॉर्मेशन तो हो ही रही है और CO2 गैस भी यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। इज दिस क्लियर? हमारे पास पहले था कंपाउंड पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के साथ जब मिला करके हमने इसको हीट किया, जो ये पूरा मिक्सचर होता है हमारा बेकिंग पाउडर। जब मैंने इसको हीट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और CO2 गैस निकलेगी। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो सब्सटेंस बन रहा है इट इज एडिबल, ये एडिबल है, इसे डाइजेस्ट किया जा सकता है। वाटर